एक गांव में सिरी नाम की 14 साल की लड़की रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था, वो अनाथ थी। उस छोटी सी लड़की को क्योंकि कोई काम नहीं मिला, वो भीख मांगने लगी। उसने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी और उसमें रह रही थी। ओह, आज मुझे उठने में देर हो गई। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो सब चले जाएंगे, उसने सोचा और पास के मंदिर जाने के लिए निकल गई। जब वो सड़क से होकर जा रही थी तो एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति थका हारा बैठा था। सिरी ने उसे देखा। लगता है कि मैं ही अकेली नहीं, मुझ जैसे कई अकेले हैं। वो मंदिर चली गई। वहां उसने अपना काम खत्म किया और लौटने लगी। वो बूढ़ा तब भी वहीं बैठा था। सिरी ने उसे देखा, फिर अपने घर चली गई। वो दिन समाप्त हो गया। अगले दिन जब वो मंदिर जा रही थी तो उसे फिर से पेड़ के नीचे उसी जगह पर वो बूढ़ा दिखाई दिया। कल से इस जगह पर ये दादाजी क्यों बैठे हैं, उसने सोचा और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब वो लौट रही थी, और लगता है कि दादाजी ने कुछ नहीं खाया है। कब से इसी तरह बैठे हैं, मैं उन्हें ये प्रसाद दे देती हूँ। वो उस बूढ़े आदमी के पास गई। दादाजी, मैं आपको कल से देख रही हूँ, अब जरा भी नहीं हिल रहे। आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? 3 दिन हो गए हैं मुझे कुछ भी खाए हुए। मेरे पास अब जरा भी ताकत नहीं बची है उठने की। क्या करूं? ये लीजिए, ये प्रसाद खा लीजिए। क्योंकि वो बूढ़ा बहुत भूखा था, उसने उन्हें प्रसाद दिया तो उसने उसे खा भी लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी छोटी बच्ची। दादाजी, मुझे लगता है कि आपका भी कहीं नहीं, आप भी मेरी तरह अनाथ हैं। मेरे परिवार में सब लोगों के होते हुए भी मैं एक अनाथ हूँ बिटिया। ये क्या बात हुई भला? अगर आपके घर में सब कोई है तो आप अनाथ कैसे हो गए? मैं बहुत अमीर हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। मेरी पत्नी का बच्चे छोटे छोटे थे तभी निधन हो गया था। मैंने उन्हें उनकी माँ के प्यार की कभी कमी नहीं होने दी। अपनी जिंदगी उन्हें पालने में लगा दी। मैंने उनकी अच्छी तरह देखभाल की और उनकी शादी भी कर दी, जबकि मैंने उन्हें पालने में कोई कमी नहीं रखी। अब उनके पास मुझे देखने का भी समय नहीं है। दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई की और अलग हो गए और मुझे घर से बेघर कर दिया और एक अनाथ बना दिया। यहाँ तक कि दोनों में से किसी ने भी मेरी एक बार भी सुध तक नहीं ली। मुझे एहसास है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसने अपना बीता कल कह सुनाया। सिरी, जिसने ये सुना, आप उन स्वार्थी बेटों के बारे में सोचकर दुखी मत हो दादाजी। मेरे साथ आइए, मैं रखूंगी आपका ख्याल। मैं तुम्हारे लिए बोझ क्यों बनूं बिटिया? इसमें बोझ क्या है? मेरा अपना कोई नहीं है। मैं आपको अपना दादाजी समझकर आपकी देखभाल करूंगी और आप सोचना कि मैं आपकी पोती हूँ। वो उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। दादाजी, मेरी झोपड़ी तो छोटी सी है, आपका अपना घर तो बहुत बड़ा रहा होगा, किसी तरह एडजस्ट कर लीजिए। मुझे उन बड़ी बड़ी इमारतों में जो खुशी नहीं मिली वो तुम्हारी इस छोटी सी झोपड़ी में मिल रही है। काश कि तुम सच में मेरी बेटी ही होती। सच कह रहा हूँ बिटिया। दादाजी, जो बीत गया उसे भूलने की कोशिश कीजिए ना। वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। वो दोनों जैसे भूल ही गए कि वो अनाथ हैं। सिरी उस बूढ़े आदमी की बहुत प्यार से देखभाल करती थी। मेरी प्यारी बच्ची सिरी, हालांकि मैं अपनी दवा खा रहा हूँ लेकिन तब भी बहुत दिनों जिंदा नहीं रह सकूंगा। इसीलिए मुझ पर अपने बचाए पैसों को खर्च ना करो। प्लीज दादाजी, इस तरह से बात नहीं करिए। अरे हाँ दादाजी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, मुझे एक काम मिल गया है। अब मैं भीख नहीं मांगूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने उसे अपने पास बिठाया और वो सिरी को अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। वो उसे उन परिस्थितियों के बारे में बताता था जहाँ एक इंसान का मनोबल ही उसका साथ देता है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत खांसी होने लगी। सिरी तुरंत उठी और उसके पास गई। क्या हुआ दादाजी, क्या हुआ? उसने उसे पानी पिलाया। बूढ़ा दुखी होकर बोला, सिरी, मैं अगले 7 जन्मों तक तुम्हारा आभारी रहूंगा।
मुझे नहीं लगता कि मैं अब और जी सकूंगा। अगर मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करना। ये मेरी आखिरी इच्छा है बिटिया। मेरी इस आखिरी इच्छा का मान रख लेना बेटी। वो मर गया सिरी के सामने ही। सिरी जोर से चिल्लाई। उसने सचमुच महसूस किया कि वो फिर से अनाथ हो गई है। दादाजी, आप प्लीज वापस आ जाइए। मुझे इस तरह छोड़कर मत जाइए। मैं फिर से अनाथ नहीं होना चाहती। वो उसके पास रात भर बैठी रही और रोती रही। सुबह एक ठेले पर लिटाकर वो उस बूढ़े व्यक्ति के मृत शरीर को शमशान घाट लेकर गई। वहां खड़े लोगों ने देखा तो बहुत अफसोस किया। कुछ जानने वालों ने यह देखा, उन्होंने उस बूढ़े के बेटों को बताया और दोनों बेटे शमशान घाट आए। सिरी ने तब तक दादाजी का अंतिम संस्कार कर दिया था और वहां बैठकर रो रही थी। इस बीच उसके दोनों बेटे वहां पहुंच गए। ओ डैड, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ कर दीजिएगा। वे रो रहे थे। सिरी ने सुना तो, आप दोनों को पता होना चाहिए कि दादाजी की मृत्यु होने से पहले वो खुश होते हुए भी हर रोज आप दोनों को याद करते हुए उदास हो जाते थे। वो वहां से जाने लगी। हमें पता चला कि तुमने इन दिनों हमारे पिता की देखभाल की। धन्यवाद के रूप में हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, ताज़िंदगी करेंगे। आप दोनों ने अपने खुद के पिता की जरा भी परवाह नहीं की। मैं कैसे विश्वास करूं कि आप लोग मेरी देखभाल करेंगे? उसने उन्हें दो टूक जवाब दिया और वहां से चली गई। लक्ष्मी ने स्वाति पर बहुत प्यार बरसाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन बीत चुके हैं। राम भी स्वाति के लिए लक्ष्मी का प्यार सच मान रहा है। एक दिन राम बाहर से आता है और साथ लाए कुछ पैसे लाकर लक्ष्मी को देता है। ये पैसा किस लिए? फिलहाल तो हमारा ऐसा कोई खर्च नहीं है, इसीलिए स्वाति की पढ़ाई के लिए इसे संभाल के रख लेती हूँ, उसने कहा और चली गई। राम ने जब ये सुना, लक्ष्मी सचमुच बहुत बदल गई है और साथ ही साथ स्वाति की देखभाल भी कर रही है। सब कुछ कितना अच्छा है, यही तो चाहता था मैं। वो स्वाति के कमरे में जाता है। वो अपने भाई के साथ खेल रही होती है। पापा, भाई बड़े मजे लगाता है। क्या अब तुम खुश हो बिटिया? मैं बहुत खुश हूँ बाबा। कुछ दिनों से माँ मेरे साथ बहुत अच्छे से है। मुझे वो प्यार मिल रहा है जिसकी मुझे हमेशा से चाहत थी। मैं बहुत खुश हूँ। राम भी उन शब्दों को सुनकर खुश हो गया। कुछ दिन बीत गए। लक्ष्मी, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों से हमारे घर में कोई बहस और झगड़ा नहीं हो रहा है। बस मुझे तुमसे यही चाहिए और कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं। यही कारण है कि मैं तुम्हारे हिसाब से चल रही हूँ। तुम खुश हो? मैंने तुम्हें गलत समझा था। अगर मैंने गुस्से में तुम्हें डांटा या तुम्हारा दिल दुखाया तो मुझे माफ कर देना। अयो, ये कहने की जरूरत नहीं है जी। आपको मुझे डांटने का पूरा अधिकार है। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, चिंता ना करें। मुझे लगता है कि आप किसी काम से बाहर जा रहे थे। हाँ, एक छोटा सा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ और जल्दी लौट आना। राम चला जाता है। उसके जाते ही लक्ष्मी ने अपनी माँ ललिता को फोन लगाया। हाँ लक्ष्मी, मैं तुम्हें कॉल करने के लिए सोच ही रही थी कि तुम्हारा कॉल आ गया। बताओ, क्या हालात हैं अब वहां के? यहाँ स्वाति और राम अब फिर से मुझ पर पूरी तरह विश्वास कर रहे हैं। माँ, मुझे इस तरह कितने दिनों और रहना होगा? मुझसे ये नकली प्यार और देखभाल नहीं हो पा रही। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पकड़ी जाऊंगी। बोलो माँ। अब तुमको और ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे? एक काम करो। जल्दी बताओ माँ। कल किसी कारण से तुम, राम और बच्चे के साथ घर से बाहर चली जाना। हाँ, लेकिन मुझे बाहर जाकर क्या करना है? मेरी बात सुनो। जैसे ही तुम बाहर जाओगी, मैं सपेरे जगन को तुम्हारे घर भेज दूंगी।
और उससे कहूंगी कि स्वाति पर एक बड़ा सांप फेंके। वो सांप स्वाति को डस लेगा और वो मर जाएगी। तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। हाँ, ये अच्छी योजना है। बाहर चले जाने से हम तीनों को कोई खतरा भी नहीं रहेगा। ठीक है, मैं कल सुबह राम और छोटू के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, सावधान रहना। उसने कॉल काट दिया। ललिता सपेरे जगन को बुलाती है और उसे पैसे देती है। मेरे पास एक बड़ा सांप है। ये इंसानों को देखते ही डस लेता है और इसका कांटा पानी भी नहीं मांगता, सीधा मर ही जाता है। ठीक है, काम सावधानी से करना है और याद रहे हमारे नाम सामने ना आए। ललिता ने उसे भेज दिया। अगले दिन सुबह लक्ष्मी, हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? पेट में इतनी जोर से दर्द हो रहा है। क्या हुआ लक्ष्मी? पता नहीं क्या हुआ, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चलो अस्पताल चलेंगे। वे अस्पताल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटू को लक्ष्मी के पास छोड़ दो, वही ठीक रहेगा। छोटू की तबीयत भी तो ठीक नहीं, उसे भी दिखा देंगे डॉक्टर को। ले चलते हैं साथ में। राम स्वाति को बाहर बुलाता है। स्वाति, माँ की तबीयत ठीक नहीं है बिटिया, हम अस्पताल जा रहे हैं, तुम जरा सावधान रहना, ठीक है ना? ठीक है बाबा, जाइए और जल्दी आ जाइएगा। वे सभी अस्पताल जाने लगे। ओहो, मैं पैसे लाना भूल गया हूँ। लक्ष्मी, मैं जरा लेकर आता हूँ घर से। जल्दी में लक्ष्मी। क्या आप फिर से वापस जा रहे हैं घर? यही पास में ही है, मैं चला जाता हूँ, तुम यहीं रुको। कोई जरूरत नहीं, मैं भी साथ चलती हूँ। वे वापस जाने लगे। इस बीच सपेरे जगन ने एक सांप को स्वाति के कमरे में छोड़ दिया। स्वाति बिस्तर पर बैठी थी। उसकी नजर सांप पर पड़ गई। स्वाति जोर से चिल्लाई, सांप, सांप, सांप है। राम जो घर के पास पहुंच चुका था, मुझे लगता है कि स्वाति खतरे में है। वो तेजी से भागकर घर पहुंचता है। वो सांप स्वाति को काटने आगे बढ़ रहा होता है। घर पहुंचे राम और लक्ष्मी उस सांप को देखकर घबरा जाते हैं। स्वाति, हिलना नहीं बेटिया, वहीं पर रहो। राम ने फौरन उस सांप पर एक बड़ी चादर फेंकी। वो सांप हिल नहीं सका। उसने उस चादर को पकड़कर दूर फेंक दिया। स्वाति बेहद डरी हुई थी और सदमे में थी। भगवान हमारे साथ है, उन्होंने हमें अपनी बेटी को बचाने के लिए घर वापस भेज दिया। लक्ष्मी ऐसे बोली जैसे उसे कुछ भी पता नहीं हो। लेकिन इतना बड़ा सांप यहां पर आया कैसे होगा? भगवान को ही पता है ये तो कि ये कैसे हुआ। वो स्वाति को अपने पास कर लेती है।